Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope आप सभी अच्छे हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के जो की टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज द एम्स्टर्डम आइलैंड. The conference हम पढ़ेंगे on no money for terror and the forward faster sustainability award, Mount Etna, Thiruparankundaram Hill, Indian Ocean Conference, the deep sea research facility by the China and many more. And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only, right? So start karte. And the first question of the day is, which country is the host of fourth No Money for Terror Conference 2025? So recently 2025 में fourth conference हुई, the edition on No Money for Terror, और इसे किसने होस्ट करा? So एक यूरोपियन कंट्री दैट इज जर्मनी. सो जर्मनी में म्यूनिच में रिसेंटली फोर्थ एडिशन हुआ है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का. ये इमेज मैंने यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि इससे जो लास्ट एडिशन हुआ था 2022 का थर्ड एडिशन वो न्यू दिल्ली में हुआ था. सो इंडिया इस समिट को ऑलरेडी होस्ट कर चुका है 2022 में. नाउ फोर्थ एडिशन रहा और म्यूनिच में इसे होस्ट किया गया और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें? सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम अफेयर एंड दैट इज श्री नित्यानंद राय. सो श्री नित्यानंद राय जी ने इस इवेंट को लीड किया था इंडिया की तरफ से ऑन 13 Feb 2025, राइट? बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किस पर फोकस करती है? सो टेरर फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिस्क बेस्ड अप्रोचेस इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर यह फोकस करती है. सो बेसिकली टेररिज्म को प्रिवेंट करना, टेररिज्म से रिलेटेड जितना भी फाइनेंस है उसे रोकना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है दी नो मनी फॉर टेरर समिट का. और इसके लिए रिसेंटली ग्लोबल लेवल पर 200 ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एगमेंट ग्रुप इस मीटिंग के लिए गैदर हुए. कहां पर? म्यूनिच, जर्मनी में, राइट? इससे पहले जो एडिशन हो चुके हैं इस समिट के, पहला समिट हुआ था पेरिस में 2018 में, सेकंड समिट हुआ था मेलबर्न 2019 में. मेलबर्न बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट सिटी है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्ट है. एंड जो थर्ड एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था 2022 में. एंड नाउ द फोर्थ एडिशन ये कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में, म्यूनिच में, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर एगमेंट ग्रुप ये टर्म की बात की जा रही है, इसी से रिलेटेड थिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो एगमेंट ग्रुप इसे 1995 में बनाया गया था. वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा ग्रुप है जो कि डिफरेंट कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है सो दैट वर्ल्ड फोकस कर सके टेररिज्म को रोकने के लिए. और उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है द एगमेंट ग्रुप. इसके जो टोटल मेंबर्स है वो 177 मेंबर कंट्रीज है. और इस प्रकार हर एक कंट्रीज में एक FIU को बनाया गया है. FIU दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. और इस प्रकार 177 कंट्रीज की FIU से बनता है द एगमेंट ग्रुप. होप एगमेंट ग्रुप आपको क्लियर हो चुका है. बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है कनाडा में लोकेटेड है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसे रोकना, टेरर फाइनेंसिंग से कॉम्बेट करना एंड जितना भी सिक्योर डेटा है फाइनेंशियली उसे फैलने से रोकना, सिक्योर करना, सिक्रेटिवली शेयर करना, यह मेन एजेंडा है द एगमेंट ग्रुप का. सो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है टेरर को रोकने के लिए, दैट इज एगमेंट ग्रुप, राइट? एगमेंट ग्रुप में इंडिया की तरफ से जो FIU है दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट जो भी फाइनेंसिंग है उस पर फोकस करती है. सो इंडिया में जो FIU है ये किसके अंडर आती है? सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है इंडिया की FIU, राइट? और इंडिया के जितने भी केसेस है रिलेटेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस उनको यह देखता है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो समिट्स की बात की जा रही है एंड रिसेंट हम समिट्स को रिवाइज करेंगे जो कि हाल ही फिलहाल में हुई है एंड दैट इज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस. ये कहाँ पर हुआ था? रिसेंटली जिम्बाब्वे में हुआ. 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी से होस्ट करा था इंडिया ने, फर्स्ट टाइम किया था. Recently, where was the first meeting of the Joint Task Force on Investment between India and Qatar held? न्यू दिल्ली में यह हुआ. WMTC इसे किसने होस्ट करा? चेन्नई ने.
ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ये इसका सेकेंड एडिशन हुआ है अभी, और इंडिया की न्यू दिल्ली ने इसे होस्ट किया था। एंड फर्स्ट एवर अफ्रीकन अर्बन हीट समिट, इसे किसने होस्ट करा? सियरा लियोन ने इसे होस्ट करा है, द कंट्री। एंड रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग फॉर 24 बिटवीन इंडिया एंड यूएस हेल्ड न्यू दिल्ली में। यह समिट रिसेंटली हुई थी जून 2024 में, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next is, which country has recently approved the construction of a deep sea research facility in South China Sea? So हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में गहरे समुद्र में अनुसंधान सुविधा के निर्माण को अप्रूवल दिया है? एंड इट इज डन बाय रिसेंटली बाय दी चाइना। सो चाइना ने अप्रूवल दिया एक डीप सी रिसर्च फैसिलिटी जिसे 2030 तक ऑपरेशन में ला दिया जाएगा बाय दी चाइना। सो वर्ल्ड का यह ऐसा थर्ड मिशन है जो कि डेडिकेटेड है फॉर दी डीप स्पेस रिसर्च स्टेशन के लिए, डीप सी स्पेस रिसर्च स्टेशन एक्चुअली इट इज। सो डीप सी में एक स्पेस स्टेशन को बनाया जाएगा सो दैट ओशन के नीचे क्या है उसकी स्टडी की जा सके, अर्थ के मेंटल तक ड्रिलिंग की जा सके, और उसके लिए ये थर्ड मिशन है। और वर्ल्ड लेवल पर ऐसा करने वाला तीसरा कंट्री बना है दी चाइना। इससे पहले यूएसए ने लॉन्च करा था द NR-1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसे 2008 में रिटायर कर दिया गया था। एंड 900 मीटर तक यह पहुंचा था, और बेसिकली 1969 में इसे स्टार्ट किया गया था। एंड इसके अलावा जो अदर मिशन है दैट इज बाय रशिया। सो रशिया ने स्टार्ट करा था AS-1-2 द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसे 2019 में अबैंडन कर दिया गया था ड्यू टू फायर। सो फायर केस के कारण इसे 2019 में रिटायर छोड़ दिया गया था एक्चुअली। एंड सोवियत यूनियन ने स्टार्ट करा था उस टाइम पर, और इसका नाम है AS-1-2, और 2000 मीटर डेप्थ तक ऑपरेट यह कर सकता था। नाउ 2015 में लॉन्च करा है चाइना ने अपना प्लान द डीप सी रिसर्च फैसिलिटी, जो 2000 मीटर तक ऑपरेट कर सकता है एज पर दी न्यूज। सो लगभग 6560 फीट तक यह पहुंचेगा बिनेथ दी ओशन, और बेसिकली कोल्ड सी इकोसिस्टम की स्टडी करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और ये जो सिस्टम है यह 1 मंथ में 6 साइंटिस्ट को होस्ट कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। सो अभी तक का सबसे एडवांस एंड डीपेस्ट डीप सी स्पेस स्टेशन है यह, जो चाइना लॉन्च कर देगा 2030 तक, राइट? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। एंड वन मोर थिंग, इस प्रोग्राम के लिए चाइना अपनी एक शिप को यूज कर रहा है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। एंड जो शिप है दैट इज अ ड्रिलिंग शिप, और उसका नाम है मैंगजियांग। सो मैंगजियांग ये पार्ट है चाइना की डीप सी रिसर्च फैसिलिटी का, जो कि अर्थ के मेंटल तक पहुंचेगा। ड्रिलिंग शिप है यह एक टाइप की। होप ये क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज वीपो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यूएन की है द वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसे किस कंट्री ने लॉन्च करा है? पाकिस्तान ने लॉन्च करा है, द पाकसैट MM-1। एंड कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था। एंड रिसेंटली द को होस्ट कंट्री, जिन्होंने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट करा था ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विथ यूरोपियन यूनियन, और इंडिया ने को होस्ट किया था इस इवेंट को विथ यूरोपियन यूनियन। What is the proposed new name for the Gulf of Mexico? It is Gulf of America. Which country has launched its first domestically developed deep sea exploration ship, that is Tanshuo 3? और इसे चाइना ने ही स्टार्ट करा है, डोमेस्टिकली डेवलप्ड है यह, राइट? एंड जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह किस कंट्री का पार्ट है? यूक्रेन का यह पार्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड and the next question. Next is Thiruparankundaram Heel, which was seen in news, is located in which state? So recently the places of the news, और एक हिल अभी न्यूज में रही, दैट इज थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी, और यह पार्ट है तमिलनाडु का।
तमिलनाडु का भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? द मदुरई डिस्ट्रिक्ट। सो मदुरई डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। रिसेंटली द मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि थिरुपरनकुंद्रम हील से रिलेटेड जितने भी कम्युनल हार्मोनी है उसे इंश्योर किया जाए। बेसिकली ये जो हील है यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इस हील को पांडव के द्वारा बनाया गया था। सो यहाँ पर बेसिकली हिंदू, मुस्लिम एंड जैन, इन तीनों कम्युनिटी से रिलेटेड जो सिंबल्स है यहाँ पर है, और इस प्रकार कम्युनल हार्मोनी बनाना, उसको इंश्योर करना, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए बाय द मद्रास हाई कोर्ट टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट, राइट। सो बेसिकली ये जो हील है ये होम है टू द डाइवर्स रिलीजियस साइट, जिसमें लॉर्ड मुरुगा का टेम्पल लोकेटेड है, मुस्लिम श्राइन है सिकंदर शाह की, एंड जैन केव्स देखने को मिलेगी, एंड जो 8th सेंचुरी को फीचर करती है, राइट। सो काफी इंपॉर्टेंस है इस टेम्पल की, जो लोकेटेड है मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु पे, और बेसिकली होस्ट करते हैं द मुस्लिम, जैन एंड हिंदू के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कल्चर है, उन्हें रिजर्व करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा था। सो प्लेसेस इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, एंड बेसिकली पांड्या डायनेस्टी ने इसे बनाया था थिरुपरनकुंद्रम हील, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, and that is Canary Island archipelago is located in which ocean? So Atlantic Ocean में यह located है। The Chuk Valley which was seen in news किस state में located है? अरुणाचल प्रदेश में यह located है। Port of Odessa which was seen in the news due to an attack on its port infrastructure किसका पार्ट है? यूक्रेन का पार्ट है। एंड दागिस्तान रीजन यह किस कंट्री में लोकेटेड है? रशिया में यह लोकेटेड है। माउंट एटेना यह किस कंट्री का पार्ट है? इटली का पार्ट है। एंड माउंट एरेबस किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है। एंड साबियाना शॉल यह किस सी में लोकेटेड है? यह लोकेटेड है साउथ चाइना सी में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज Where was the 8th edition of Indian Ocean Conference organized? So recently IOC summit हुई, 8th edition रहा, और इसे किसने होस्ट करा? So basically इंडिया, सिंगापुर एंड ओमान ने मिलकर होस्ट करा है द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, और कहाँ पर? मस्कट ओमान में। सो मस्कट ओमान में 8th एडिशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। बेसिकली ये जो एडिशन है, ये जो ग्रुप है, ये प्रमोट करता है रीजनल कोऑपरेशन को एंड वर्ल्ड लेवल पर लीडर्स को गैदर करना, सो दैट जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उन पर डिस्कशन किया जा सके। सो रीजनल कोऑपरेशन को बूस्ट करना यह मेन एजेंडा है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिशियल्स है, लीडर्स है, आपस में मिलकर जो डिफरेंट इश्यूज है उन पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, इनको सॉल्यूशन निकाला जाता है। एंड इंडियन ओशन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक की ट्रेड रूट है इंडिया के लिए। 70% ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इंडिया का जो एनर्जी ट्रेड है उसका 90% डिपेंड करता है किस पर? द इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड नाउ द 8th एडिशन बाय द मस्कट ओमान, और इसे 3 कंट्रीज ने मिलकर होस्ट करा, इंडिया, सिंगापुर एंड ओमान में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which two countries launched the Trust Initiative to boost cooperation in critical minerals in PAC 2025? So recently Trust Initiative यह न्यूज में रहा। इसका जो फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, और इसे लॉन्च करा है इंडिया एंड यूएस। सो इट्स अ पार्ट ऑफ रीसेंट अपडेट फ्रॉम द यूएस एंड इंडिया। सो रिसेंटली यूएस एंड इंडिया में जो मीटिंग हुई थी जिसके लिए पीएम मोदी इंडिया गए थे, सो कॉम्पैक्ट मिशन के बाद द ट्रस्ट इनिशिएटिव न्यूज में रहा। सो इसका जो मेन एजेंडा है, दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो मिनरल्स है जस्ट लाइक लिथियम, इसकी कोऑपरेशन को एनहांस करना है, लिथियम के व्यापार को बढ़ाया जा सके दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर, और इसके लिए ट्रस्ट इनिशिएटिव को बनाया गया है, सो दैट जो दोनों कंट्रीज है यूएसए एंड इंडिया, इनकी जो सप्लाई चेन है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनमें जो भी रेगुलेशन है उसे फोकस किया जा सके और ज्यादा। सो एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड रिलेटेड कोऑपरेशन है द ट्रस्ट इनिशिएटिव, जो यूएस और इंडिया में कोलैबोरेशन को बूस्ट करेगा इन डिफरेंट सेक्टर्स जस्ट लाइक मिनरल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
and that is Amsterdam Island, which was seen in news, is located in which ocean? So recently ocean news में रहा, that is Amsterdam Island. यहाँ पर पिछले हफ्ते से, एक्चुअली कुछ मंथ से फायर के केस देखने को मिल रहे हैं. बेसिकली जो आइलैंड है ये जल रहा है और इसीलिए यह न्यूज में है. इसका अदर नेम भी एग्जिस्ट करता है. इसे कहा जाता है दी नोवेल एम्स्टर्डम, राइट. एक स्मॉल फ्रेंच टेरिटरी है और कहाँ पर लोकेटेड है? साउदर्न इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है और बेसिकली फ्रांस साउदर्न एंड एंटार्क्टिक टेरिटरीज का यह पार्ट है. 3200 किलोमीटर लोकेटेड है नियर बाय लैंड से हम कंपैरिजन करें तो. सो बेसिकली एम्स्टर्डम आइलैंड इंडियन ओशन में लोकेटेड है और मंथ से, लगभग एक मंथ से यहाँ पर जो फायर के केस है वो देखने को मिल रहे. बेसिकली आइलैंड जल रहा है और इस कारण यह न्यूज में रहा था. ये जो आइलैंड एक एलिप्टिकल वोल्केनिक आइलैंड है और इसका जो एरिया है 55 किलोमीटर स्क्वायर है एंड द नेम इज, जो अदर नेम है, नोवेल एम्स्टर्डम, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे that is related with the India current affair, nation and state से associated, and that is Kanjar tribe is primarily found in which region? नॉर्थ इंडियन पाकिस्तान में यह लोकेटेड है. समाधान पोर्टल इसे किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनसुख मांडविया. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ भी उन्हीं के पास है. Which ministry recently launched a portal noble initiative for rewarding mains aspirants of National Civil Services Examination determine? इसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने लॉन्च किया है. Where was the first integrated check post ICP along the India Bhutan border inaugurated? और इसे दरंगा असम में इनोग्रेट किया गया था. लोकपथ मोबाइल ऐप, इसे किसने लॉन्च करा? मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा था. एंड एक ऐसी यूटी जो बन चुकी है पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसने अचीव करा है फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और दैट इज लद्दाख. लद्दाख पहली एडमिनिस्ट्रेटिव है जिन्होंने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया है, राइट. शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है, द शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? सो भारत भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना, इसका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, राइट. एंड सभी जानते हैं जो इंडिया के रेलवे है उन्हें रीन्यू करने के लिए पीएम ने इसे इनिशिएट करा है, द पीएम्स एम्बिशियस अमृत भारत स्टेशन स्कीम, राइट. और रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए इसके रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 12,000 CR का बजट एलोकेट किया गया है अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, राइट. बेसिकली अमृत भारत स्टेशन स्कीम को फैब 2023 में लॉन्च किया गया था जिसके तहत इंडिया के जो मेन रेलवेज है उन्हें सिलेक्ट किया गया था उनके रीडेवलपमेंट पर काम करने के लिए. और टोटल कितने रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है. टोटल 508 स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है ओवरऑल इंडिया एंड यूटी, राइट. जिनमें से उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन से, राजस्थान के भी 55 स्टेशन से, बिहार के 49 स्टेशन से, महाराष्ट्र के 44 है, वेस्ट बंगाल के 37 स्टेशन से, उड़ीसा के 25 स्टेशन से, तेलंगाना के 21 स्टेशन से, तमिलनाडु के 18 स्टेशन है एंड मेनी मोर. एंड आपके स्टेट में कितने स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है फॉर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट. बेसिकली इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? पैसेंजर एमिनिटीज को इम्प्रूव करना, यात्रियों की सुविधाओं को इम्प्रूव करना, ट्रैफिक सर्कुलेशन, इंटर मॉडल इंटीग्रेशन थ्रू टेलर्ड मास्टर प्लान, यह मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. और बेसिकली इस प्रकार से रीडेवलप किया जाएगा कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक अच्छे प्रकार से इन्हें यूज किया जा सके एंड दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था टोटल 508 स्टेशन को टारगेट करते हुए एंड रिसेंटली बजट के कारण यह न्यूज में रही. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्कीम्स की बात की जा रही है एंड कुछ रिसेंट स्कीम्स के लिए हम डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड
विकासिता गांव स्कीम, इसे उड़ीसा ने लॉन्च करा है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? एसएचजी वुमेन्स के लिए है। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एसएचजी वुमेन एंटरप्रेन्योर। एंड विच मिनिस्ट्री इज लॉन्च द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने लॉन्च करा है। गुरु शिष्य परंपरा स्कीम, इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। एंड टनेज टैक्स स्कीम, इसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड waterways. What is the name of the scheme recently announced in the union budget that aims to support farmers in 100 regions, that is Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana? Which state government has launched the satellite township scheme to promote urban development? And that is Karnataka. Karnataka ने launch कर दी satellite township scheme. Right? Let's move to the next question. Next is Karunya Arogya Suraksha Paddhati is an initiative of which state? So KASP ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? आंसर इज केरला। बेसिकली ये जो स्कीम एक हेल्थ स्कीम है जिसे केरला ने लॉन्च किया है और रिसेंटली ये न्यूज में रही क्योंकि इसके लिए एक एडिशनल बजट लॉन्च किया गया बाय द केरला गवर्नमेंट। 300 CR का बजट दिया गया है एंड नाउ जो टोटल बजट है इस हेल्थ स्कीम के लिए वो 978.54 CR हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बाय द केरला गवर्नमेंट एंड द नेम इज कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति। राइट, बेसिकली एक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है जो 5 लाख हेल्थ कवर करेगी एनुअली टू ओवर 64 लाख वल्नरेबल पीपल एंड इस प्रकार 41.99 लाख पुअर फैमिलीज को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा 40% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज। सो 5 लाख हेल्थ कवर किए जाएंगे इस स्कीम के साथ और ओवरऑल 64 लाख वल्नरेबल पीपल्स को टारगेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है केरला स्टेट में। एंड इसी के साथ इस स्कीम के तहत जितने भी हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड है उनमें से 197 हॉस्पिटल्स तो स्टेट रन कर रहे हैं, 4 सेंट्रल लेवल पर है एंड 364 हॉस्पिटल्स प्राइवेट लेवल पर है। और इस प्रकार इस स्कीम के लिए जो एक्स्ट्रा बजट लाया गया है दैट्स व्हाई ये अगेन न्यूज में रहा, the KASP scheme by the Kerala government. Right? Let's move to the next question, and that is Mount Etna, which was seen in the news, is located in which country? So recently Mount Etna यह न्यूज में रहा। यूरोप का टॉलेस्ट वोल्केनो है यह, एग्जैक्टली इटली में यह लोकेटेड है। इटली में भी कहाँ पर? सिसिली में लोकेटेड है। सो माउंट एटना जो कि यूरोप का टॉलेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, यहाँ पर रिसेंटली जो eruption है अगेन देखने को मिला एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। इटली की हाईएस्ट पीक है और एग्जैक्टली जो एल्प्स पहाड़ी है उसके साउथ में यह लोकेटेड है और अपने डेकेड वोल्केनो के लिए इसे जाना जाता है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपने फ्रिक्वेंट एरप्शन के लिए यह जानी जाती है और आसपास काफी पॉपुलेटेड एरिया भी रिजाइड करता है द माउंट एटेना। राइट, सो रिसेंटली जो एरप्शन देखने को मिला उसके कारण जो थिक एश क्लाउड थे उसका फॉर्मेशन हुआ और इस कारण यह न्यूज में रहा। Let's move to the next question, and that is which company won the Forward Faster Sustainability Award 2025 in the water resilience category? So recently एक award news में रहा that is Forward Faster Sustainability Award और किसने इसे जीता है? The company is NTPC Limited. So recently NTPC Limited ने जीता है यह award for its water resilience category. बेसिकली इस अवार्ड को किसने प्रेजेंट करा है? यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने इस अवार्ड को प्रेजेंट करा है और इस प्रकार एनटीपीसी के जो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एफर्ट्स है उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड के साथ। बेसिकली एनटीपीसी ये काम करता है क्लीन वाटर को प्रमोट करना, वाटर बॉडीज को रिस्टोर करना और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करना और इस प्रकार जो यूएन का गोल है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके मिशन के साथ अलाइन करते हैं एनटीपीसी के क्लीन वाटर के ऑब्जेक्टिव एंड दैट्स व्हाई इस बॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर दी अवार्ड। राइट, सो इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है द एनटीपीसी लिमिटेड जिसे 1975 में स्टार्ट किया गया था। राइट, एंड ये अवार्ड से आपको ध्यान रखना है रिसेंटली ये अवार्ड किसे मिला है? Forward Faster Sustainability Award to the NTPC. Let's move to the next slide. So awards, honors and
पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं एंड दैट इज विच इंडियन इकोलॉजिस्ट वॉन द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और यह मिला है माधव गाडगिल को। रिसेंटली विद जापानीज एनिमेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रमन मैक्सेस अवार्ड फॉर 2024 एंड ये मिला है हायाओ मियाजाकी को। एंड विच कंट्री वॉन 2024 एडमिरल कप ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी एंड रशिया को यह अवार्ड मिला है। रिसेंटली हु रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए और ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। रिसेंटली हु हैज बिकेम ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड दैट इज ज्योति रात्रे एंड हु हैज बीन कन्फर्ड विद द चैवलियर डी ला लिजॉन डी ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जिसे कहा जाता है और रोशनी नडाल मल्होत्रा को यह अवार्ड दिया गया। हरपाल सिंह बेदी जो जिनका रिसेंटली निधन हो गया है और किस फील्ड से यह बिलोंग करते हैं और यह जर्नलिज्म फील्ड से बिलोंग करते हैं, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर आज एंड करते हैं एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ डिफेंस करंट अफेयर्स एंड स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चन शो हो ही रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल दैन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।